हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। आ गई हूँ तो ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड करें मुझे। ये करंट एनर्जी होगी आपके पार्टनर की। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कुछ निकल के आएगा इसमें देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो सबसे पहले उनकी हिडन फीलिंग्स के बारे में जानते हैं, है ना। हाँ, जो लोग भी प्राइवेट रीडिंग के बारे में पूछते हैं ना, समटाइम्स मैं नहीं डाल पाती हूँ हर वीडियो में अपना कॉन्टैक्ट नंबर, तो आप मेरे ओल्ड वीडियो में जाइए, उसमें होगा, ले लीजिए। लेकिन अभी थोड़ा सा मेरे पास अभी थोड़ा 1 वीक थोड़ा नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले से ही मतलब शेड्यूल टाइट है, ठीक है। तो आफ्टर 1 वीक आप लोग को वेट करना पड़ेगा, तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, राइट। तो आते हैं, बताइए। ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस होंगे, जितना आप सिचुएशन से मैच करें उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो सबसे पहले आप लोग अपने अपने पर्सन को याद कीजिए, कर लिए होंगे। देखते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स क्या। आज स्टार्ट कर रहे हैं हिडन फीलिंग से। रोज़ डिफरेंट लेने की कोशिश करती हूँ। ओके, और उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, जो भी मेरे व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है। कलेक्टिव के लिए बताइए उनकी हिडन फीलिंग्स क्या है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है, उनके हिडन फीलिंग्स क्या है। जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके माइंड में जो पर्सन है, व्यूवर्स के लिए हिडन फीलिंग्स क्या है, क्या है हाँ, बस बस इतना काफ़ी है। ओह, मेरे को सबसे पहले ये ही चीज़ खींच रहा है। I am stuck in my own negative thoughts. I will try to come back soon. तो जो व्यक्ति नेगेटिव हुए पड़े हैं उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे, पहले बताओ। ये एक कार्ड ही सारी कहानी खोल देता है कि आई एम स्टक, वो रुके हुए हैं कहीं ना कहीं अपने खुद की नेगेटिव थॉट्स में। नेगेटिव का थॉट्स अगर नेगेटिव रहेंगे तो काम भी नेगेटिव रहेंगे, राइट। तो वो आने की, आपके पास आने की बहुत जल्दी कोशिश करेंगे। तो कौन कौन कार्ड कैसे आया है, चलो जैसे भी आया है ले लेती हूँ। तो आप याद रखना कि जो व्यक्ति स्टक हैं वो कभी अपने आप को ब्लेम करेंगे, कभी आपको ब्लेम करेंगे, कभी समय को ब्लेम करेंगे, क्योंकि ब्लेम गेमिंग ही इनका एक वो बचता है, क्या बोले, औजार, हथियार, आर्म्स इनके बचते हैं, ताकि वो बच जाएं। क्योंकि ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेते हैं, ये लोग अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करते हैं। आपकी जिम्मेदारी तय कर देंगे, ये नहीं बोलते हैं कि आपकी जिम्मेदारी क्या है, खुद की जिम्मेदारी नहीं तय कर पाते हैं। ये समझ में आ रही है बातें। तो ऐसे नेगेटिव व्यक्ति है जो हमेशा दूसरे के बारे में सोचना, दूसरों को राय देना, दूसरों को नापना, दूसरे को रास्ता बताना, लेकिन खुद उस रास्ते पे चलना पड़े तो क्या ही बोले, अब छोड़ो। तो आते हैं रीडिंग पे। तो रीडिंग आ गई है, जैसे कि योर फाइट स्पॉइल माई फीलिंग्स, it is separating us. Okay, you never gave me importance that I was seeking. I think now it's too late. तो आप वो ब्लेम आपको स्टार्ट में दे रहे हैं कि आप जो है, आप दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो क्यों हुआ है, क्योंकि आप उनके फीलिंग्स को नहीं समझते थे। कभी भी आप उसको फीलिंग्स को नहीं समझे, इसलिए आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई, ठीक है। और आप उनको कभी भी इम्पोर्टेंस नहीं दिए हो, कभी भी नहीं दिए हो उनको। ऐसा बहुत सारा जो है, तो बहुत मतलब उनको लगता है ये बहुत ज़्यादा टाइम निकल गया है, और इट्स बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ अस लीव और रिजॉल्व। तो हाँ, अब जब कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो धमकी भी देंगे कि भाई तुमको रहना है तो सुधर जाओ, अदरवाइज निकल जाओ, है ना। तो या तो अगर ढंग से रहना है तो रहो रिलेशनशिप में, और वरना इसको या तो सॉल्व करो प्रॉब्लम को, या तो छोड़ दो। तो हो सकता है आप लोगों ने छोड़ दिया हो। तो बोलते हैं ना, बहेलिया आया बहेलिया आया बहेलिया आया, एक दिन सचमुच आ गया। बार बार धमकी देते रहते हैं, बार बार दूर जाते दे रहते हैं, तो एक आदत होती है। तो बस चलो अब दूरी लगाओ जी, है ना, दूरी रहो। तो बस इस बार लगता है दूरियाँ आप लोगों ने बनाई है। तो आई नो माई मिस्टेक, बट देखो अब आ गए ना लाइन पे। जब आप निकल जाओगे ना तब ये लोग लाइन पे आने लगते हैं। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट दैट देम
बिकॉज ऑफ माई ईगो। तो अब आ गया ईगो। तो हाँ, सब कुछ उनको पता है कि उन्होंने क्या गलतियाँ की है, उसके लिए खुद सॉरी फील कर रहे हैं और खुद ब्लेम भी कर लिए, खुद सॉरी भी फील कर दिए। तो यहाँ है ही ये कन्फ्यूज, है ना। तो सब उनका अपना ईगो के कारण हुआ। ईगो, घमंड, प्राउड, है ना, जाता नहीं है इनके अंदर से। आई एम नॉट as emotional as you, right? I have to think practically to grow in life। तो वो कह रहे हैं कि आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं है आप। जैसे होता है ना, फेमिनाइन एनर्जी जो होती है, जो रोते रहती है, बहुत प्यार करती है रुलाने वाले को। जो रुला रहा होता है, रही होते हैं, उसको बार बार उसको बाबू रे, भैया रे, बेबी, ये खाना है, ये खा लो, ये ले लो। तो आपने बहुत किया होगा ये सब चीज़ें, राइट। तो कहते हैं आपकी तरह वो फूल नहीं है, इमोशनल नहीं, बेवकूफ़ नहीं है। तो उनको उनका इस वक्त जो भी सपना है, गोल है, जो भी चीज़ है, प्रैक्टिकल उनको बनना है और लाइफ में बहुत कुछ ग्रो, बहुत कुछ पाना है। लेकिन जब इतना सबके बाद आपने उनको घास डालना शुरू नहीं किया, तब उनको उनकी गलती शुरू होने लग गई। आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। तो अपने ईगो के कारण ही सारा फालूदा, सारा रायता फैलाए हैं। तो सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि उनको पता चल गया गलती उन्हीं की है। क्योंकि आप तो इमोशनल फूल हो ना, उन गलतियां करना उनका काम है, उनकी गलतियों को ढकना आपका काम है। बहुत ढके हो आप उनकी गलती के लिए। तो इसीलिए अभी लग रहा है उनको कि वो फंसे पड़े हैं अपने ही नेगेटिव थॉट्स के कारण। और ट्राई करेंगे बैक होने के लिए। जब आप उनको बुलाओगे नहीं तो कितने दूर दूर रहेंगे, किनारा झाँकते, लुढ़कते पुढ़कते, तो एक दिन आपके पास आ ही जाएंगे। तो देख लीजिए इनकी जो क्या बोले नेचर है वो कैसा है, आप देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं, थोड़ा टैरो से भी देख लेते हैं। तो इसीलिए मैं तरह तरह से डिफरेंट तरीके से रीडिंग लाने की कोशिश करती हूँ। तो देखते हैं कि इस तरह की थॉट्स इनकी क्यों थी। ये जो इतने भाव खाते थे, इतना इगोइस्टिक था, ये जो मतलब बार बार ब्लेमिंग करते थे, ऐसा क्यों था। थोड़ा और सफल कर लेती हूँ ना, क्यों था पहले बताइए, ऐसा क्यों था। प्लीज यूनिवर्स गाइड करे, ऑल डिवाइन पावर यूनिवर्स प्लीज गाइड करे। ऐसा क्यों सोचते रहते थे कि हमेशा हमारे व्यूवर्स के ऊपर ही गलतियां क्यों निकालते रहते थे। क्योंकि आप इस रिश्ते को लीड बहुत अच्छे से करके ले जा रहे हो। उनको पता था कि उतने कैपेबल नहीं है और वो इस रिश्ते को नहीं निकाल सकते हैं। इस रिश्ते को फेमिनाइन ही निकाल के ले जा सकती है, जो इमोशनल है, जो रोते रहती है। बोलते हैं ना, आई एम नॉट आज इमोशनल आज यू, आई हैव टू थिंक प्रैक्टिकली टू ग्रो इन माई लाइफ। तो आप मतलब फेमिनाइन हो, तो आप बहुत अच्छे से लेके जा रहे थे इस रिश्ते को। तो आप लेके जा सकते थे, इसीलिए उन्होंने ले जाना ज़रूरी नहीं समझा। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो लाओ यहीं से ले लेती हूँ। तो हाँ, लग रहा है उनको कि गलतियाँ हुई, चलो ऐसे नहीं, जैसे लेती हूँ वैसे ही ले लूँगी। ऐसे पता नहीं, कभी कभी लेती हूँ, कभी कभी तो समझ में नहीं आता है मुझे। आ गया ना, जो ऊपर है वही नीचे आ रहा है, बिल्कुल वही नीचे आ रहा है। और बताइए, बिल्कुल वही नीचे आ रहा है। तो जिनकी बहुत गुस्सा थी, अकड़ था, घमंड था, वो वाकई देखिए यहाँ आपके सामने देखिए। यहाँ जो है आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थॉट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। सेम वही चीज़ आया है। उनका जो अकड़, घमंड, गुस्सा सब उल्टा पड़ गया है इस वक्त। सब कुछ उल्टा, धरा का धरा रह गया। उनकी गेम, उनकी चीज़ें, बोलते हैं ना, मैं उनके जूते उन्हीं के सर भारी पड़ गए हैं इस वक्त। तो हाँ, आप फेमिनाइन एनर्जी इसको जीत के बहुत अच्छे से ले जा सकती है। क्योंकि आपके पास जो है दी चैरियट मेजर अरकाना, दी टेम्परेंस मेजर अरकाना। मतलब जब इतना बड़े कार्ड रहेंगे तो कोई भी आपका पर्सनालिटी जो है, आपका ऑरा जो है, आपका जो एक पूरा यूँ कहें, मतलब कैसे बोले, पूरा व्यक्तित्व, पूरा आपका जो कंप्लीट जो कहता है, क्या कहते हैं उसको, पर्सनालिटी कहते हैं उसको, और क्या कहते हैं, जो भी है आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग। हर सिचुएशन में ये आप दो जगह बैलेंस कर रहे हो। देखो
दो जगह बैलेंस करो। यहाँ भी आग और पानी को बैलेंस कर रहे हो, और यहाँ आप कितने भी नाच जाओगे बैलेंस करने के लिए, लेकिन बैलेंस कर लोगे। आप बताते नहीं हो कि आपने कितना स्ट्रगल किया है, कितना चीज़ें दिया है, कितना तुमने गलतियाँ की है, कितना मुश्किल से मैंने इसको समेटा है, कितना एफर्ट लगाया है। आपने उनको कभी नहीं बताया होगा, कभी नहीं, बस करते गए हो आप। दी चैरियट, बस आप हर जितना भी उन्होंने बिगाड़ा किया है ना, आप उनको संभालते गए हो। समझ में आ गया? उसके बाद उनको लगा गुस्सा, उनको आई नफरत, उनको लगा कि अब क्या करें, सब जगह आपकी तारीफ हो रही होगी। तो महाशय महाशया जो भी इस टाइप के व्यक्ति है, घमंडी अहंकारी व्यक्ति, आपके साथ कुछ गेम खेलें, कुछ गेम खेलें। कैसा गेम खेलें कि आपकी शक्ति चली जाए, आपकी शक्ति छिन्न पड़ जाए, आप हार जाओ, और वो बाहर से जाके कुछ चीज़ें चोरी किए हैं, कुछ चीज़ें ब्लैक मैजिक, कुछ स्पेल वर्क, कुछ भी चीज़ें जिससे आपका ये जो विनर वाली एनर्जी है, जो विनिंग वाली एनर्जी है, जो आपका नाम इतना अच्छा है, आपका काम इतना अच्छा है, तो आप ओवरऑल बहुत जो एक अच्छे जो इसके मालिक है, वो चले गए कुछ गलती करके, कुछ अपनी बहुत गंदी चीज़ें आपके पास छोड़ गए, ताकि वो चीज़ आपको परेशान करते रहे। और कोई भी चीज़ें, कोई एनर्जी छोड़ सकते हैं, कोई चीज़ें छोड़ सकते हैं, और भाग गए, ताकि एक दिन आप रोते पिटते कंगाली हालत में, आपके पास सब कुछ होगा लेकिन आप किसी भी चीज़ का सुख नहीं भोग पाएंगे। किसी भी चीज़ का पैसा बहुत है, लेकिन जब दिमागी हालत ठीक नहीं होती है तो कहाँ कैसे यूज करना। सब जगह अच्छा है, सिर्फ ये व्यक्ति नेगेटिव है, बाकी सब तरफ पॉजिटिव है। तो आपको इतना नेगेटिव, आपका ऑरा खराब, इतना खराब करने के लिए बंदा बंदी जो भी है आपको छोड़ के चले गए थे, ताकि वो आके आपको बाद में अपनी वैल्यू बता सके कि वो चीज़ क्या है, और जाके अपनी वैल्यू इंतज़ार कर रहे थे कि कब आप रोगे, घुटने टेकोगे और हम आएंगे। बट उल्टा हो गया। परमात्मा ने क्या किए, उनकी ऐसी की तैसी, उनके पावर की ऐसी की तैसी बजा दी है। उनका पावर हो गया है इस वक्त सीज, उनका पावर हो गया है इस वक्त सीज। वो जो भी उनका घमंड अहंकार जो भी था, परमात्मा गॉडेस्ट एनर्जी जो है ना, इस वक्त आपके साथ है ना, आपके साथ है। परमात्मा उनको सबक दिख रही है, यूनिवर्स उनको लेसन दे रही है। तो क्या उन्होंने इससे कुछ लेसन सीखा? ये जो गलतियाँ किए हैं, ये जो इस तरह की हरकतें किए हैं, क्या इनसे उनको कुछ लेसन मिला है? क्या क्या लेसन मिला है, प्लीज़ बताइए। दी वर्ल्ड कार्मिक, आपका पार्टनर कार्मिक पार्टनर था, आपको ऐसा बना गया। आपने क्या सीखा नहीं सीखा छोड़ो, आपको मतलब काफ़ी पॉपुलर करके चले गए, आपको बहुत कुछ सिखा गए, आपका मतलब आपको बना गए, आपको मिटाते मिटाते आपको बना गए, क्योंकि बनने का दमखम था आपके अंदर। आप हमेशा बनाते थे इसीलिए बन गए, और वो बिगाड़ते थे इसलिए बिगड़ गए। देखो यहाँ परमात्मा के कैसे डंडे चलते हैं। तो आपके बहुत बड़ा कार्मिक थे, जिस जगह पे आपको बांध के गए थे वहाँ नाचते 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 ये खोल दिया आपने, और वो जो आपको जो सर्कल में बांध के गए थे वहाँ खुल गया, आपने अपनी ताकत से खोल लिए, और आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। अब आपको किसी से कोई शिकायत नहीं है, अपने में मस्त है, और दुनिया आपको आंखें फाड़ के देख रही है, और नहीं देख रही है तो आगे देखेगी। आप इस एनर्जी में आ जाइए, क्योंकि आप इसके मालिक हैं। तो आपके पर्सन को क्या लग रहा है इस वक्त, उन्होंने क्या लेसन सीखे? हाँ, जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, बट सामने में बहुत सारे उनके ऑब्स्टिकल्स हैं। जो ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में लगाए हैं, वो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, और वो देख रहे हैं कि जो भी बिगाड़ा उन्होंने किया था ना, आप यहाँ तक आए हैं तो आपने बहुत एफर्ट लगाई है, तो वही एफर्ट लगाना चाह रहे हैं। बिल्कुल ट्रू कॉपी, बिल्कुल नकल कर रहे हैं, लेकिन भूल जाते हैं ओरिजिनल पीस होता है, और डुप्लीकेट ही होता है। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज, क्या सीखा है उन्होंने? एक एक ही लेंगे। हार्ड वर्किंग, उनको बहुत मेहनत करना आ गया। मेहनत जो इन्होंने बिगाड़ा किए हैं ना, अब उनको इस रिश्ते को पहले जैसा लाने के लिए, जो आप पहले एफर्ट देते थे उस एफर्ट में आप नहीं, वो एफर्ट आप नहीं लगाओगे, क्योंकि उस रिश्ते को उस जगह पे लाने के लिए इनको शनिदेव, 8 ऑफ पेंटिकल्स, शनिदेव जो है ना, इतना हार्ड वर्किंग कराने वाली है,
इतना हार्ड वर्किंग, जो बिगाड़ा इन्होंने किए हैं वैसी रिश्ते को वहीं तक लाने के लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये शुरू से लगता है, इनका बचपन से, चाइल्डहुड से इनका नेचर था कि दूसरे को जीतते हुए देख के इनको जेलसी होती थी। ये बचपन से इनकी आदत थी कि दूसरे की खुशी, दूसरे की जीत को देख नहीं पाएंगे, तो पार्टनर की जीत को भी नहीं देख पाए। अगर चाइल्डहुड ट्रॉमा था तो 3 ऑफ कप्स, तो वो देख रहे हैं कि यहाँ तक लाने के लिए, रिलेशनशिप में यहाँ तक के लिए उनको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसी मेहनत करनी पड़ेगी। या ये मतलब इनको लग रहा है कि यहाँ 3 ऑफ कप लाने के लिए यहाँ तक की एनर्जी में ये चीज़ वो सीख गए, ये चीज़ सीख गए कि जो रायता उन्होंने फैलाया है वो अब आप नहीं समेटोगे तो 3 ऑफ कप्स में आप उनको हमेशा रखते थे, बहुत एंटरटेन, बहुत इन्जॉयमेंट देते थे। जैसे मैंने बोली, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या है, तो जो कहाँ जाओगे घूमने के लिए, कहाँ का क्या करें, तो वो सब जो आपने जो दिया है ना, इस वक्त वो तमाम चीज़ों की मतलब कैपेसिटी पता चल रही है। वो चीज़ें जो ईजी नहीं थी, ये ऐसे किसी को हाथ में रखना और ऐसे किसी के लिए मर मिटना इतना आसान नहीं था। तो उनको लग रहा है अब उनको जब एफर्ट डालना पड़ रहा है, शनि देव नहीं देने वाले हैं, उनको बहुत मेहनत करवाने वाले हैं। इस एनर्जी को सिर्फ अब वो सोच सकते हैं, सिर्फ सोच सकते हैं, उनके केवल सोच में ये चीज़ें चल सकती है। और बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, बहुत तेज़ी से आने की सोच रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एस ऑफ कप्स, तो यूनिवर्स उनको दे रही है, जो उनकी एनर्जी चली गई है, एनर्जी भी ले लिए हैं और उनको आपकी एहसास करा रहे हैं, आपका फीलिंग्स उनके मन में भर रहे हैं और आपके लिए बहुत प्यार उनके मन में आ रहा है। तो इसलिए वो रियलाइज कर पा रहे हैं, आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थाट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक। आना चाहते हैं, किस मुंह से आएंगे, शुरुआत करना चाहते हैं, किस मुंह से करेंगे, क्योंकि लेसन तो उनको मिल गया, लेसन उनको बहुत अच्छे से मिला है कि उनको आपकी कद्र करना आ गया है। इसीलिए कहते हैं कि जब दूरियां बढ़ती है ना, तो अब किसी के पीछे मत भागो। क्या है, आपको उनके बिना रहना आ जाएगा। लोग क्यों जाते हैं, ये खा लो, ये पी लो, यहाँ घुमाएं, यहाँ बुलाएं, उससे उनका जो दिमाग है ना 7वें आसमान पर चढ़ते रहता है। तो आपको सब्र करना आ जाएगा और उनको कद्र करना आ जाएगा। जो डिसरिस्पेक्ट किए हैं, जो आपकी कद्र नहीं की है, उनको आपका कद्र करना आ जाएगा। तो दोनों को यूनिवर्स यहाँ पे एक एक लेसन दी है कि आप सब्र करना सीख गए हैं, उनको आपकी कद्र होने लगी है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, बताओ। रिलेशनशिप इतना सिखा जाए और क्या हो सकती है। तो देखते हैं कि इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, इस वक्त आपको क्या करना। अच्छा, देखते हैं क्या अगला एक्शन उनका क्या होगा आपकी तरफ। अगला एक्शन क्या होगा उनका आपकी तरफ। ओह गॉड, टावर, आप उनको माफ़ करने वाले नहीं हो और उन्होंने इतनी बड़ी गलती की है कि ये माफ़ी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये जो तंत्रा मंत्रा जो कार्ड आया था, ये जो करके गए हैं, ये चीज़ें उनको रोक रही है। जैसे इसीलिए बोले ना, शनिदेव बहुत पापड़ बेलवाएगी, यहाँ तक लाने के लिए उनको क्या क्या ना करवा दें। तो ये तो टावर मतलब इतना आसान नहीं है। कहीं आपके पर्सन दूर हैं, जब कभी भी आने की सोच रहे हैं तो रास्ता में तूफान क्रिएट कर दे रहे हैं। मतलब यूनिवर्स छक के एग्जाम ले रहे हैं, छक के। वो इतना आसान नहीं है कि आ जाएंगे आपके पास। जो कभी भी मुंह उठा के आते जाते रहते थे, अब इतना आसान नहीं है चीज़ों को लाना। एक तो टावर तो क्लियर हो गया। तो अब देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। आप जो कर रहे हैं करते जाइए। दिशन, आपके लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी जाएगी। आप जो काम कर रहे हैं जाने जाओगे, पहचाने जाओगे। जो आपका मान सम्मान खराब हो गया था, वो सब आपको यूनिवर्स रिटर्न देंगे। तो आपका जो कर्मा है ओवर हो गया है। तो आपने जो दुख दिए हैं, आपको उसका सुख मिलेगा। और वो महाशय जो दुख दिए, जो बहुत सुख लूटे हैं, उनके लाइफ में अभी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्या बोले, उनके हेल्थ का भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए। बोलना नहीं चाहिए कि भगवान सबकी रक्षा करे, सबका मतलब। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब है, बहुत ही ज़्यादा। देखो मेरा वाइब्रेशन कैसा हो जाता है, बहुत लो हो जाती हूँ। जब तक ये एनर्जी था तब कैसा था, चहक रही थी। अभी वाइब्रेशन कहाँ गया, बहुत लो हो गया। क्योंकि इतने ख़राब थॉट्स आ रहे हैं, आपका उन्नति तरक्की देखना और इतना बड़ा मिस्टेक करना, इस तरह की कोई चीज़ें आपके ऊपर छोड़ के चले जाना, इस तरह की कोई एनर्जी आपके ऊपर छोड़ के चले जाना जो आपको बहुत तंग करे, बहुत परेशान करे। तो अब कैसे आएंगे, तो हो सकता है कि या तो वो चीज़ें उनके ऊपर वापस जा रही है, या फिर
सुसाइड करने की भी सोच सकते हैं वो। सुसाइड करने की दी टावर एक्शन की में टावर लेंगे तो मतलब ये टावर जो है ना बहुत ही ख़राब, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब उनके खुद के हेल्थ में होने वाला है। वो एक्शन लेंगे और सिंगल पर्सन के लिए हो रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त रियलाइजेशन, पावर छिन जाना, कपल्स का रूठ जाना और गलतियों का आ जाना, और अगर कोई नेगेटिविटी था तो बैक फायर करना, तो और यूनिवर्स उसमें से आपकी फीलिंग्स उनके अंदर डालना, तो इस वक्त उनको संभलना थोड़ा मुश्किल है। तो आप प्लीज़, आप जो चल रहे हैं चलते जाइए। दिस शन आपके लाइफ में थोड़ा उन्नति, तरक्की, प्रोग्रेस और बढ़ने वाला है। आपका कार्मा पूरा हो गया है तो रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड आपको मिलेगा। और जो लोगों का कार्मा चल रहा है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है, तुरंत आपके लाइफ में ये चेंज नहीं मिलेगा। अगर आप फेथ है कि यूनिवर्स है, अगर आपका फेथ है कि हाँ मेरा भी कार्मा कटेगा, कटेगा। लेकिन लोग होते हैं ना, उब जाते हैं, कितना रोएं कितना सहें, उबने लगते हैं। तो बैलेंस बना के रखिए, आपके लाइफ में 6 ऑफ बैलेंस ज़रूर आएगा। और हो सके तो किसी शुक्रवार के दिन, 6 जो है शुक्र है, से शुक्रवार का कुछ उपाय कीजिए, शुक्र का दिन का उपाय कीजिए, क्योंकि शुक्र जो है आपसे थोड़ा सा रुष्ट हो सकते हैं। जो लोग हैं, शुक्र की वजह से रिलेशनशिप का भी होता है, तो आप थोड़ा सा शुक्र का उपाय करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और पैसे आगे आगे आने वाले दिनों में आप उनके बहुत अच्छे मालिक बनने वाले हैं। कैरियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग खुद से प्यार कीजिए, खुद को समझिए, खुद को हौसला दीजिए। आप गिरेंगे, आप ही उठिए। किसके पास जाएंगे? रोज़ रोज़ कौन उठाएगा, आप बताओ। ये आपकी लड़ाई है, आपको लड़नी है। खुशी से लड़िए, जो भी चैलेंज आ रहा है उसको लीजिए और बढ़ते जाइए। ज़िंदगी इसी का नाम है, बढ़ने का नाम ही ज़िंदगी है, ठीक है। तो यहाँ कंक्लूड करती हूँ। थैंक यू ऑल माई गुड एनर्जी, थैंक यू माई ऑल व्यूवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन।